लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की दाम में बात की जाए, गैस की बात की जाए, सीएनजी की बात की जाए, लगातार उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता जा रहा है और सब्जियों के दाम, जो जरूरतें, जो घर की कह सकते हैं ना, जो आम जरूरतें होती हैं वो भी महंगी होती जा रही है। शौकत साहब, तेल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे सब्जियों के दाम, अनाजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और किसान यहाँ आंदोलन कर रहा है। ये आम जनता पे भार नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल आम जनता पे भार पड़ेगा। ये सरकार भार कर रही है ना कि 5 रुपए टमाटर खरीदने को तैयार नहीं है खेतों से किसानों का, लेकिन 50 रुपए मार्केट में टमाटर बिक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का कीमत 35 रुपए लीटर है, लेकिन देश में आज 100 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। ये सरकार की कमी है ना। वही कहावत है कि 300 का पैंट 1300 का नारा, वही ना हुआ कि 300 का घाघरा 1300 का नारा। वही हाल हुआ ना कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल को 100 रुपए बेच रहे हैं, आप टैक्स बेच रहे हैं। अब सरकार कह रही थी कि हमारा बजट गड़बड़ है। अरे भाई, तुम 35 रुपए का चीज 100 रुपए में बेच रहे हो, बजट गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा नियत और नीति गड़बड़ है। तुम्हारा नियत और नीति पर सवाल उठ रहा है कि जो लोग कहते थे कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गैस पर महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वही लोग आज 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 90 रुपए डीजल बिक रहा है और 850 रुपये गैस सिलेंडर बिक रहा है। यही लोग कहते थे बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्के के खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। यही लोग जो कहते थे वही आज कर रहे हैं। आज सिक्के खनक देखकर ये लोग मुजरा कर बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं। आज बताइए ना, स्मृति ईरानी जब 2 रुपए 1 रुपए 8 ना 4 ना पेट्रोल और गैस पे दाम बढ़ता था, तब मोटे मोटे हाथों से, मोटे मोटे कंधों से भैंसी लेकर रोड पे बैठ जाती थी और बोलती थी महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। लेकिन आज उन लोगों के लिए महंगाई डाइन नहीं, डार्लिंग बन चुकी है। बोल देंगे देश हित में खरीदिए, डीजल पेट्रोल बढ़ गया तो क्या हुआ, 100 रुपए देश हित में खरीदिए। अरे भाई, देश हित में 2014 से भी पहले बढ़ता था 8 ना, तो उस समय क्यों रोड पे आती थी? तुम देश के विकास तोड़ना चाहती थी। आज क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ गया तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार गरीबों को खत्म करना चाहती है। लोग कहता था कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन ये सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को इस देश से भूखे मारकर गरीबों को हटाना चाहती है। इसलिए ये सरकार को बदलना होगा। क्योंकि आप बताइए ना, हर चीज की बात कर रहे हैं आप। आज रोजगार की बात कीजिए, रोजगार खत्म हो गया। हर चीज की जितना देश में समस्या है, किसी राज्य, किसी देश के प्रधानमंत्री में इतना समस्या नहीं था। अब जीडीपी आज देखिए माइनस में। जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था कमजोर था तो उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था को संभाला था। लेकिन पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था सही है, लेकिन भारत आज माइनस में जीडीपी है। क्यों है? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ढोंगी है, हमारा प्रधानमंत्री जुमला जीबी है, फोटो जीबी है, कैमरा जीबी है कि सेना के जवान के पास जाएंगे तो वहां पर सैनिक बन जाएंगे, इधर जाएंगे हीरो के पास तो वहां हीरो बन जाएंगे। अरे भाई, इसको एक्टिंग क्लास करने की जरूरत नहीं है, इनको फिल्मी दुनिया में जाने की जरूरत थी, प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा होगा एक्टिंग में, तुम्हारा प्रधानमंत्री जीत जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, ये एक्टर है। वो तो कह रहे हैं कि पुरानी सरकार ने इतना कर्जा लेकर बॉन्ड खरीद रखा था, इससे महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, ये पिछली यही कहावत है कि मतलब अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, लेकिन सवाल करेंगे लाल बहादुर शास्त्री से। आप बताइए ना, आपको कांग्रेस की जनता ने क्यों वोट नहीं दिया 2014 में? इसलिए नहीं दिया था कि कांग्रेस से आप बेहतर काम करेंगे। लेकिन बेहतर क्या काम किया कि 70 साल के कमाई आपने 7 साल में लुटा दिए हैं, 7 साल में बेच दिए हैं। भाई, आपने जिसने लाल किला, इंडिया गेट, ये सब धरोहर चीज थी, उसको आपने बेचने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था? जो देश की रेलवे है, जो गरीब आदमी बैठते हैं, उसको बेचने का काम किए थे। आप कह रहे थे कि चप्पल वाले को हम एरोप्लेन में बैठा देंगे। इतना एरोप्लेन महंगा कर दिए कि लोग नीचे से ही देखना मुश्किल हो जाएगा गरीब लोगों को। ये सरकार जुमले जीवी की सरकार है, ये भाषण जीवी की सरकार है। ये सरकार केवल भाषण दे सकती है, आटा नहीं दे सकती है। डाटा दे सकती है, लेकिन आटा नहीं दे सकती है। इसलिए ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। एक सवाल और, पैसेंजर ट्रेनों का दाम बढ़ गया है, कहा गया है कि ज्यादा किराया होगा तो लोग कम सफर करेंगे, साइकिल पे यात्रा ज्यादा करें, पेट्रोल बचेगा। इसको किस तरह देखते हैं आप? वही बात है ना, आज बता देते हैं, आज महंगा पेट्रोल महंगा हुआ तो ये लोग कह रहे हैं कि साइकिल पे चलिए। आप देश की जनता समझ लीजिए, कल 100 रुपए आटा होगा, चावल होगा, तो ये लोग कहेंगे तुम लोग भूखे भी रह जाओ। ये लोग वही लोग हैं। आप बताइए ना, स्टेशन जाने के लिए रिक्शा का 20 रुपया किराया होगा, 20 रुपया किराया लगेगा, लेकिन 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकट मिलेगा। यही प्लेटफार्म टिकट 5 रुपए पहले मिला करते थे 2014 से पहले, लेकिन ये लोग 50 रुपए प्लेटफार्म टिकट बेच रहे हैं। ये गरीब को नहीं, गरीब को इस देश से खत्म करने का काम कर रहे हैं।
ये लोग गरीबों को भूखे मारना चाहते हैं, मानसिक रूप से टॉर्चर करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से टॉर्चर करना चाहते हैं कि गरीब इस देश से भूखे मर जाए। इसलिए गरीबों को सोचना है। गरीब सड़क पर आ चुका है ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए।